गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को संस्कृत में एकादशः पाठः समवायो ही दुर्जयः के प्रश्नों के उत्तर बच्चों बता रही हूँ। इससे पहले मैंने वीडियो में आपको हिंदी अनुवाद बताया था और शब्द अर्थ लिखने के लिए दिए थे। बच्चों, यह पाठ 7th A के बच्चों ने तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन 7th B के बच्चों का यह पाठ पूर्ण नहीं हो पाया था। और 7th A के भी जिन बच्चों का कार्य जो है नहीं पूर्ण है, वो इस पाठ का काम पूर्ण कर लेंगे। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। पहला प्रश्न है बच्चों, प्रश्नों के उत्तर एक पद में यानी एक शब्द में दीजिए। तो वृक्षे का प्रतिवसति स्म, पेड़ पर कौन रहती थी। प्रश्न है वृक्षे का प्रतिवसति स्म, पेड़ पर कौन रहती थी। इसका उत्तर है बच्चों चटका। आप पूरा भी लिख सकते हैं, वृक्षे चटका प्रतिवसति स्म। वृक्षस्य अधः कः आगता, पेड़ के नीचे कौन आया। वृक्षस्य अधः कः आगतः। तो बच्चों आप लोग इसका उत्तर प्रमत्तः गज्जः लिख सकते हैं, यानी मतवाला हाथी। पेड़ के नीचे कौन आया था, मतवाला हाथी। या वृक्षस्य अधः प्रमत्तः गजः आगतः, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न का उत्तर था प्रमत्तः गजः। अब तीसरा प्रश्न है गजः केन शाखाम अत्रोट्यत, हाथी ने किस से शाखा को तोड़ डाला। हाथी ने किस से शाखा को या पेड़ की टहनी को तोड़ डाला। तो बच्चों इसका उत्तर है गजः सुंडेन शाखाम अत्रोट्यत। हाथी ने जो है वो सूंड से शाखा को तोड़ डाला। तो इसका उत्तर आप बच्चों एक शब्द में लिखना चाहें तो केवल शुंडेन भी लिख सकते हैं। और चौथा प्रश्न है काष्ठकूटः चटकाम कस्या समीपम अनयत, जो कठफोड़वा था वो चिड़िया को किसके पास लाया। कठफोड़वा चिड़िया को किसके पास लाया। तो इसका उत्तर बच्चों आप लोग जानते हैं कि कठफोड़वा जो था वो चिड़िया को मक्षिका, वीणा रवा नाम की मक्खी थी, उसके पास लाया था। तो मक्षिकायः, इसका उत्तर लिख सकते हैं, या काष्ठकूटः चटकाम मक्षिकाया समीपम अनयत। मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत्, मक्खी का मित्र कौन था। तो इसका उत्तर होगा बच्चों मक्खी का मित्र जो था वो मेघनाद, मंडूक। मंडूकः मेघनादा आसीत्, यानी मेढक मेघनाद था। तो इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों आप लोग पुनः देख लीजिए। वृक्षे का प्रतिवसति स्म, चटका। वृक्षस्य अधः कः आगतः, प्रमत्तः गजः। गजः केन शाखाम अत्रोट्यत, सुंडेन। काष्ठकूटः चटकाम कस्याम समीपम अन्यत, मक्षिकायाः। और मक्षिकाया मित्रम कः आसीत्, मंडूकः मेघनादः। तो बच्चों ये थे एक पद में उत्तर। और इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। ठीक है, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब इस पहला वाक्य देखिए, इसमें बच्चों कालेन चटकाया संतति जाता, समय से जो है वो चिड़िया की संतान उत्पन्न हुई। समय से चिड़िया की संतान उत्पन्न हुई। तो चटकाया को जो है वो रेखांकित किया गया है। तो रेखांकित के आधार पर अगर प्रश्न बनाएं तो हमें होगा समय से किसकी संतान उत्पन्न हुई, है ना। तो किसकी, चटकाया की जगह किसकी शब्द का अगर हम संस्कृत में शब्द बनाते हैं तो इसका हो जाएगा कस्याः, क्योंकि सर्वनाम शब्द कः, के, काः इस तरह चलते हैं स्त्रीलिंग में, और पंचमी और षष्ठी विभक्ति में शब्द बनता है कस्याः।
तो हो जाएगा कालेन कस्याः संतति जातः, यानी चटकाया के स्थान पर हम कस्याः लिख के पूरा वाक्य प्रश्नवाचक बना देंगे। ठीक है, कालेन कस्याः संतति जातः। बच्चों पहले आप का वाक्य लिखेंगे, फिर उसके नीचे उसका प्रश्न बनाएंगे। फिर उसके बाद देखिए दूसरा वाक्य है चटकाया नीडम भुवि अपतत। चिड़िया का जो घोंसला था वो जमीन पर गिर पड़ा। तो नीडम में जो है रेखांकित है, तो अगर इसका प्रश्न बनाए तो चिड़िया का क्या जो है वो भूमि पर गिर पड़ा। तो इसका प्रश्न बन जाएगा चटकाया किम भुवि अपतत। चिड़िया का क्या जो है वो जमीन पर गिर पड़ा या गिर गया। तीसरा वाक्य है बच्चों गजस्य वधे नैव मम दुखम अपसरेत। गजस्य वधे नैव मम दुखम अपसरेत, हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तो इसका बच्चों प्रश्न जो है वो बनेगा कस्य। गजस्य की जगह षष्ठी व्यक्ति एक वचन में जो प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है वो बच्चों आएगा कस्य। कस्य वधे नैव मम दुखम अपसरेत, यानी किसके वध से मेरा दुख दूर होगा। चौथा वाक्य है बच्चों काष्ठकूटः चंचवः गजस्य नैने स्फोटिष्यति। कठपुड़वे ने चोंच से हाथी के दोनों नेत्र फोड़ डाले। काष्ठकूटः चंचवः गजस्य नैने स्फोटिष्यति। हाथी ने चोंच से कठपुड़वे ने चोंच से हाथी के दोनों नेत्र फोड़ डालेगा। स्फोटिष्यति माने होता है फोड़ डालेगा। बच्चों अब हमें चंचुआ रेखांकित शब्द है, तो इसके आधार पर प्रश्न बनाना है। अगर हिंदी में बनाए तो ये हो जाएगा काष्ठकूटः जो है वो किससे, कठपुड़वा जो है किससे हाथी के दोनों नेत्र फोड़ देगा। तो इसका उत्तर किससे की जगह हम इसका संस्कृत बनाएंगे तो हो जाएगा केन। बच्चों काष्ठकूटः केन गजस्य नैने स्फोटिष्यति। कठपुड़वा किससे हाथी के दोनों नेत्र जो है फोड़ डालेगा। बच्चों एक बार पुनः देख लीजिए कालेन चटकाया संतति जातः ये वाक्य है और इसका प्रश्न बनेगा कालेन कस्यः संतति जातः। चटकाया नीडम भुवि अपतत, चटकाया किम भुवि अपतत। गजस्य वधे नैव मम दुखम अपसरेत, तो इसका हो जाएगा बच्चों कस्य वधे नैव मम दुखम अपसरेत। काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नैने स्फोटिष्यति, तो इसका प्रश्न बनेगा बच्चों काष्ठकूटः केन गजस्य नैने स्फोटिष्यति। तो ये थे बच्चों रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना। उसके बाद है बच्चों तीसरा प्रश्न देखिए मंजूषात क्रियान पदानि चित्वा पूरयत। मंजूषा यानी जो बॉक्स में शब्द दिए हैं उन क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बच्चों पहला शब्द है करिष्यामि, दूसरा शब्द है गमिष्यति, तीसरा शब्द है अन्यत, चौथा शब्द है पतिष्यति, फिर है स्फोटयिष्यति और अत्रोट्यत। एक शब्द और है इसमें जो नहीं आप लोगों को दिख रहा है बच्चों। तो देखिए पहला वाक्य है काष्ठकूटः गजस्य चंचुआ गजस्य नैने। अभी आप लोगों ने मैंने उत्तर बताया था जो अभी वाक्य बना रहे थे प्रश्नों में, तो आया था स्फोटिष्यति, मतलब जो कठपुड़वा है वो चोंच से हाथी के दोनों नेत्र फोड़ देगा। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा स्फोटिष्यति। मार्गे स्थितः अहम अपि शब्दम करिष्यामि। मार्ग में स्थित होकर मैं भी शब्द करूँगा। ठीक है, मार्गे स्थितः अहम अपि शब्दम करिष्यामि। मार्ग में स्थित होकर मैं भी शब्द करूँगा। उसके बाद बच्चों है तीसरा वाक्य तृषातः गजः जलाशयम गमिष्यति। प्यासा जो
हाथी है जो प्यास से व्याकुल है, बेचैन है, वो कहाँ जाएगा? वो जलाशय को जाएगा, यानी तालाब को जाएगा। गमिष्यति माने जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख देंगे गमिष्यति। गजः गर्ते पतिष्यति। हाथी जो है किस में गिर जाएगा? गड्ढे में। गर्ते माने होता है बच्चों गड्ढे में, तो हाथी जो है वो गड्ढे में गिर जाएगा। काष्ठकूटा ताम मक्षिकाया समीपम अनयत। कठफोड़वा जो है उसको किसको? यानी चिड़िया को। मक्षिकाया समीपम अनयत, मक्खी के पास में ले आया। अनयत माने लाया। गजः शुंडेन वृक्ष शाखा अत्रोटयत। हाथी ने जो सूंड से है वो क्या कर दिया है? वृक्ष की शाखा को, पेड़ की टहनी को तोड़ डाला। तो बच्चों ये थे आप लोगों के रिक्त स्थानों की पूर्ति। पुनः एक बार देख लीजिए। काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नैने स्फोटिष्यति, मार्गे स्थिता अहमपि शब्दं करिष्यामि, तृषात् गजः जलाशयं गमिष्यति, गजः गर्ते पतिष्यति, काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम् अनयत, गजः शुंडेन वृक्ष शाखा त्रोटयति। हाथी सूंड से पेड़ की शाखा को तोड़ देता है। तो ये थे बच्चों आप लोगों के रिक्त स्थानों की पूर्ति। और आप लोग एक शब्द में उत्तर, उसके बाद प्रश्न निर्माण और उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति सभी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 4 के बारे में आपको बता रहे हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखेत। एक वाक्य यानी पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर देना है बच्चों। तो पहला प्रश्न है बच्चों, चटकायाः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत। चिड़िया के विलाप को सुनकर कठफोड़वे ने उससे क्या पूछा? चिड़िया के विलाप को सुनकर कठफोड़वे ने उससे क्या पूछा? चटकायाः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत भद्रे किमर्थं विलपसि। चिड़िया के विलाप को या रोने को सुनकर कठफोड़वे ने उससे पूछा, भद्रे किमर्थं विलपसि, बहन किस लिए रो रही हो? दूसरा प्रश्न है बच्चों, चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चटकाया यानी चिड़िया की और काष्ठकूटा यानी कठफोड़वे की वार्ता माने बात, श्रुत्वा माने सुनकर, मक्षिका किम अवदत् मक्खी क्या बोली। चटका यानी चिड़िया और कठफोड़वे की बात सुनकर मक्खी क्या बोली? तो इसका उत्तर है बच्चों, चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, ममपि मित्रं मण्डूकमेघनादा अस्ति, शीघ्रं तमुपैत्य यथोचितं करिष्यामः। चिड़िया और कठफोड़वे की बात सुनकर के मक्खी बोली, मेरा भी मित्र मेढक मेघनाद है, शीघ्र ही उसके पास पहुंचकर यथोचित जैसा उचित होगा वैसा ही करेंगे। ठीक है, मेरा भी मित्र मंडूक यानी मेढक मेघनाद है, शीघ्र ही उसके पास पहुंचकर जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। तो चिड़िया और कठफोड़वे की बात सुनकर मक्खी बोली, मेरा भी मित्र मंडूक यानी मेरा भी मित्र मेढक मेघनाद है, शीघ्र उसके पास पहुंचकर जैसा उचित होगा वैसा ही करेंगे। बच्चों प्रश्न 3 है, मेघनादाः मक्षिकाः किम अवदत्। मेघनादाः मक्षिकां किम अवदत्। मेघनाद मक्खी से क्या बोला? अब मेघनाद ने मक्खी को क्या बताया? आप सुनिए। मेघनादा मक्षिकाम अवदत्, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। मेघनाद जो है वो मक्खी से बोला, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु।
येन सह नैने निमिल्य स्थास्यति। मक्खी, सबसे पहले तुम क्या करो, तुम दोपहर में उस हाथी के कानों में शब्द करो, आवाज़ करो, क्योंकि मक्खी भिनभिनाती है, उड़ती है तो, और उसकी भिनभिनाहट से जो है वो हाथी जो है अपने दोनों नेत्रों को बंद करके बैठ जाएगा। तो मेघनादा मक्षिकाम अवदत्, मेघनाद जो है वो मक्खी से बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ उसी प्रकार करो। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु, येन सा नयने निमील्य स्थास्यति। इसके बाद वो अपने, तुम हाथी के कानों में शब्द करो जिससे वह अपने दोनों नेत्रों को बंद करके बैठ जाएगा, ठहर जाएगा। मेघनादा मक्षिकाम अवदत्, मेघनाद मक्खी से बोला, यथा अहम कथयामि, जिस प्रकार मैं कहता हूँ, तथा कुरुतम, वैसा ही करो। मक्षिके, मक्खी, प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु, पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कानों में शब्द करो, आवाज़ करो। येन सा नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे वह नेत्रों को बंद करके बैठ जाएगा। चौथा प्रश्न है बच्चों, चट कहा काष्ठकूटम किम अवदत्, चिड़िया जो है वो कठफुड़ुए से क्या बोली। चट कहा काष्ठकूटम किम अवदत्, चिड़िया कठफुड़ुए से क्या बोली। चट कहा काष्ठकूटम अवदत्, चिड़िया जो है कठफुड़ुए से बोली, दुष्टैन एकेन गजेन मम संतति नाशिता, तस्य गजस्य वधे नैव मम दुखम अपसरेत। चिड़िया कठफुड़ुए से बोली, दुष्टैन एकैन, एक दुष्ट हाथी के द्वारा, दुष्टैन एकैन गजैन, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान जो है वो नष्ट कर दी गई, नासिता, नष्ट कर दी गई। तस्य गजस्य वधे नैव, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। तो बच्चों, ये थे चारों प्रश्नों के उत्तर, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। एक बार पुनः देख लीजिए। चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत्, चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत् भद्रे किमर्थम विलपसी। चिड़िया के विलाप को सुनकर कठफुड़ुए ने उससे पूछा, बहन क्यों रो रही हो। और उसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है, चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्, चिड़िया और कठफुड़ुए की बात सुनकर मक्खी क्या बोली। चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, ममपि मित्रं मण्डूक मेघनादा अस्ति, शीघ्रं तमुपैत्य यथोचितं करिष्यामि। चिड़िया और कठफुड़ुए की बात सुनकर मक्खी बोली, मेरा भी मित्र मेढक मेघनाद है, शीघ्र उसके पास पहुंचकर जैसा उचित होगा वैसा ही करेंगे। मेघनादा मक्षिकाम किम अवदत्, मेघनाद मक्खी से क्या बोला। मेघनादा मक्षिकाम अवदत्, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जिस प्रकार मैं कहता हूँ वैसा ही करो। मक्षिके, मक्खी, प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु, येन सा नयने निमील्य स्थास्यति, पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कानों में शब्द करो जिससे वह नेत्रों को बंद करके बैठ जाएगा या ठहर जाएगा। चट कहा काष्ठकूटम किम अवदत्, चिड़िया कठफुड़ुए से क्या बोली। चट कहा काष्ठकूटम अवदत्, चिड़िया कठफुड़ुए से बोली, दुष्टैन एकेन गजेन मम संतति नासिता, तस्य गजस्य वधे नैव मम दुखम अपसरेत। एक दुष्ट हाथी के द्वारा जो है मेरी संतान नष्ट कर दी गई, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। बच्चों, इसके आगे प्रश्न संख्या 5 है, उसे समझ लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 पेज नंबर 64 पर,
उदाहरणम अनुसरते रिक्त स्थानानि पूरयति। आप बुक खोलेंगे तो उसमें आप लोगों के दिया हुआ है कि पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, ये शब्द दिए हुए हैं जो एग्जाम्पल के लिए हैं। बच्चों ये लिट लकार के रूप हैं, इसका मतलब है पढ़ेगा, दो पढ़ेंगे और बहुत से लोग पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी लाइन में पतिष्यतः द्विवचन शब्द का रूप जो है वो दिया हुआ है बच्चों। तो द्विवचन, एक वचन और बहुवचन नहीं दिया है, तो एक वचन और बहुवचन में लिखेंगे बच्चों पतिष्यति और पतिष्यन्ति, क्योंकि ऊपर लिखा है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, उसी के अनुसार हमें चलना है। तो इसमें हो जाएगा पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति। तो जो रूप नहीं लिखा है उसे हम फिलअप कर देंगे। उसके बाद देखिए बच्चों मरिष्यन्ति बहुवचन रूप दिया हुआ है, मरिष्यति और मरिष्यतः नहीं लिखा है, तो आप इसको कंप्लीट कर देंगे मरिष्यति और मरिष्यतः। बच्चों खा नंबर में आते हैं, इसमें मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष माने तुम जाओगे, गमिष्यसि, और गमिष्यथा माने तुम दोनों जाओगे, और गमिष्यथ माने तुम सब जाओगे। तो इसमें हमें दूसरी लाइन में धाविष्यथा शब्द लिखा है और हमें एक वचन और बहुवचन में शब्द लिखने हैं, तो धाविष्यसि हो जाएगा बच्चों मध्यम पुरुष में, और बहुवचन में हो जाए हाँ एक वचन में धाविष्यसि और बहुवचन में बच्चों होगा धाविष्यथ। तो ये जो रूप है वो धातु रूप बन जाएगा धाविष्यसि, धाविष्यथा, धाविष्यथ। उसके बाद बच्चों तीसरी लाइन में क्रीडिष्यथ दिया हुआ है, एक वचन और द्विवचन जो हैं वो शब्द नहीं दिए हैं, तो हम क्रीडिष्यसि लिख देंगे, क्योंकि ये लिट लकार के रूप चल रहे हैं, तो क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथा। तो ये बच्चों आप लोगों के लिए उदाहरण देखकर लिखना आसान होगा। तो क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथा, क्रीडिष्यति, इस तरीके से आप रूप लिख लेंगे। उसके बाद बच्चों देखिए आपका जो है ये उत्तम पुरुष में है, इसमें आप लोगों के उत्तम पुरुष में बनेगा बच्चों लेखिष्यसि, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः, ये दिया हुआ है। तो लेखिष्यामि जो है वो मैं लिखता हूँ, लेखिष्यावः हम दोनों लिखते हैं, और लेखिष्यामः माने हम सब लिखते हैं। इसी तरीके से हमें लिखना है नीचे की दोनों पंक्तियों में, जिसमें हमें जो धातु रूप बना हुआ मिला है वो है हशिष्यावः। हशिष्यावः यानी एक वचन और बहुवचन नहीं लिखा है, तो एक वचन में हम लिख देंगे हशिष्यामि, मैं हंसूँगा, और हशिष्यामः हम सब हंसेंगे। तो हशिष्यामि, हशिष्यावः, हशिष्यामः, इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होगा बच्चों। और उसके बाद लास्ट वन लिखा है दृक्ष्यामः, और एक वचन और द्विवचन में जो है धातु रूप नहीं लिखे हैं, तो वहाँ पर लिख देंगे दृक्ष्यामि, क्योंकि दृक्ष्यामः बना है तो दृक्ष्यामि और दृक्ष्यावः ये धातु रूप बनेंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट होगा दृक्ष्यामि, दृक्ष्यावः, दृक्ष्यामः। एक बार बच्चों पुनः देख लीजिए आप लोग। तो ये हो गया पहला पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति, फिर है मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति, और धाविष्यसि, धाविष्यथा, धाविष्यथ, और क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथा, क्रीडिष्यथ। उत्तम पुरुष में बनेगा हशिष्यामि, हशिष्यावः, हशिष्यामः, और दृक्ष्यामि, दृक्ष्यावः, दृक्ष्यामः। कुछ प्रश्न संख्या 6 बहुत आसान है, देख लीजिए बच्चों। उदाहरण के अनुसार लिखना है। आपका पहला एग्जाम्पल है अवसत और उसका दिया हुआ है वसति इसम। इसम में बच्चों आधा सा बनेगा, इसमें मिसप्रिंट है, नीचे सब में देखिए इसम में सब में आधा सा बना है। तो अपठत का हो जाएगा पठति इसम, अत्रोट्यत का हो जाएगा त्रोट्यत इसम। जैसे अपठत माने होता है बच्चों पढ़ा, और पठत इसम माने भी पढ़ रहा था या पढ़ा ही इसका मतलब हुआ। केवल इसम जो है वो भूतकालिक क्रिया के लिए होता है। तो अत्रोट्यत का त्रोट्यत इसम, अगर हम वर्तमान काल की क्रिया के साथ इसम लगा दें तो ये भूतकाल क्रिया बन जाती है। अपतत का पतति इसम, अपृच्छत का पृच्छति इसम, अवदत का वदति इसम, और अनियत का नयति इसम। ये होगा बच्चों। अब लास्ट वन जो है वो देख लीजिए बच्चों।
कोष्ठकात् उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयति। कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो देखिए बच्चों, बालिका मधुरम गायति, पहले डैश था और शब्द दिया हुआ है एकम, एका, एकः। तो एकम है बच्चों नपुंसकलिंग, एका है स्त्रीलिंग और एकः है पुल्लिंग। तो एका, क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग है इसलिए एका बालिका हो जाएगा बच्चों। उसके बाद है देखिए डैश, फिर कृषिकः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, किसान जो है खेती का काम करते हैं। ब्रैकेट में दिया है चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि, इस तरीके से दिया है बच्चों। चत्वारः पुल्लिंग है, चतस्रः स्त्रीलिंग है और चत्वारि नपुंसकलिंग है। तो कृषिकः पुल्लिंग है इसलिए चत्वारः हो जाएगा। उसके बाद बच्चों है तानि डैश है, फिर पत्राणि सुंदराणि सन्ति। अब ते ताह तानि ये शब्द दिए हुए हैं ब्रैकेट में बच्चों। ते जो है वो स्त्री पुल्लिंग है, ताह स्त्रीलिंग, तानि जो है बच्चों ये है नपुंसकलिंग। पत्राणि चूँकि नपुंसकलिंग है इसलिए तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति ये हो जाएगा। उसके बाद बच्चों देखिए धेनवः दुग्धम ददति, तो इसमें ददति इसलिए आएगा क्योंकि ददति जो है ये बहुवचन का रूप है और इसमें ददाति एक वचन है और ददंती कोई रूप नहीं होता है, इसलिए ददति इसमें लिखा गया है। क्योंकि दद धातु के रूप जो हैं, दा धातु के रूप थोड़े डिफरेंट चलते हैं, इसलिए यहाँ पर ददति शब्द आएगा। उसके बाद है बच्चों वयम संस्कृतम और ब्रैकेट में दिया है अपठम, अपठन, अपठाम। अपठम जो है इसका मतलब होता है मैंने पढ़ा और अपठन उन सब ने पढ़ा और अपठाम माने हम सब ने पढ़ा। तो वयम माने होता है बच्चों हम सब ने, इसलिए यहाँ पर अपठाम क्रिया का प्रयोग होगा, वयम संस्कृतम अपठाम। तो बच्चों ये अभ्यास कार्य आप लोग को समझ में आ गया होगा और यदि फिर भी किसी भी प्रश्न का उत्तर समझने में आपको कोई भी समस्या आती है तो बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।